ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर गुरुर् साक्षात् परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ओम श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय। आज का प्रश्न है, राम कथा क्या है? राम कथा हमारे देश में बहुत होती है, लोग सुनते भी हैं लाखों की संख्या में और बोलते भी हैं। व्यास लोग बोलते हैं कथा प्रवक्ता के रूप में, विदेशों में भी जाते हैं बोलने के लिए। और ये कथा होनी भी चाहिए क्योंकि रामचरितमानस में राम कथा की बहुत ही विशाल महिमा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावई विनय प्रयास अजो ये कथा निरंतर सुने मान विश्वास। इतनी बड़ी महिमा, जो ऋषियों मुनियों को दुर्लभ भक्ति है वो बिना प्रयास के ही मिल जाती है, केवल विश्वास के साथ कथा श्रवण करें। फिर महिमा बताते हैं कि राम कथा सुंदर करतारी संशय विहंग उड़ावन हारी। राम कथा क्या है कि ताली है संशय रूपी पक्षियों को उड़ाने के लिए, संशयों को दूर करने के लिए। निज संदेह मोह भ्रम हरणी और करम कथा भवसरिता तरणी। ये भी राम कथा की महिमा है। फिर कलयुग के लिए विशेष कहा तुलसीदास जी ने कि राम कथा कल बिटप कुठारी सादर सुन गिरिराज कुमारी। राम की कथा, कलयुग यदि वृक्ष है तो राम की कथा क्या है? कुल्हाड़ी है, उसको काटने के लिए, कलयुग को समन करने के लिए विशेष राम कथा का महत्व है। राम कथा शशि किरण समाना संत चकोर करें जे पाना। शशि किरण के समान है जिसे संत लोग निरंतर पान करते रहते हैं। तो इतनी बड़ी महिमा राम कथा की। फिर तुलसीदास जी कहते हैं और भी कि राम कथा कल कामद गाई। कलयुग में राम की कथा कामधेनु गाय के समान है। कामधेनु गाय होती है, मन चाहा जो इच्छा करते हैं वही उससे पूरी होती है। सुजन सजीवन मूरिश्वाई, और जो सुजन लोग हैं उनके लिए संजीवनी जड़ी है। संजीवनी जड़ी क्या है? अमर कर देती है। तो ये राम कथा की महिमा बताई गई कि कामधेनु के समान है। फिर और तुलसीदास जी एक जगह कहते हैं कि राम कथा सुरधेनु सम सेवत सब सुखदान और सत समाज सुरलोक सम। राम कथा कामधेनु के समान है, सेवन करने से, सुनने से सभी सुखों को देने वाली है। ये महिमा बताई गई, कामधेनु के समान है। कलयुग को समाप्त करने के लिए कुल्हाड़ी बताया गया, संशय को समाप्त करने के लिए पक्षी बताया गया, सुंदर करतारी बताया गया। इतनी राम कथा की विशेषता है। कथा हमारे देश में बहुत होती है, कोई न कोई बोलता ही है, हमेशा चलती रहती है। लेकिन जैसी विशेषता बताई गई कि संदेहों को दूर कर दे, लाखों लोग सुनते हैं लेकिन संदेह दूर होते हुए नहीं समझ में आते। कामधेनु गाय के समान है, लोग सुनते हैं लाखों की संख्या में। यदि सुनने से सब फल मिल जाता है तो लोगों की कोई कामना नहीं रहना चाहिए। तो वो राम कथा कौन सी है जो कामधेनु के समान है? अब वह राम कथा कौन सी है जो कलयुग के पाप के लिए, कलयुग को समाप्त करने के लिए कुल्हाड़ी के समान है? इतनी बड़ी महिमा कथा की बताई गई रामचरितमानस में। और कथाएं होती हैं लेकिन उसका फल समाज में देखने को नहीं मिलता है। जब कामधेनु ही है तो सबके पास आ जाना चाहिए, सभी सुनते हैं कथा और फिर सबकी इच्छाएं पूरी हो जाना चाहिए, लेकिन ऐसा होता नहीं है। तो कौन सी राम कथा है, यही हमको जानना है। ये कहानी है
भागवत में राजा परीक्षित ने कथा सुनी तो 7 दिन में वो मुक्त हो गए। और यही बात सुन करके एक राजा एक बार कथा सुनने के लिए बैठा, एक पंडित को बुला करके, और कथा सुनते सुनते 7 दिन बीत गए लेकिन राजा मुक्त नहीं हुआ। तब फिर राजा को लगा कि कुछ दिन और सुना जाए, शायद कुछ हो। तो राजा कथा सुनते सुनते 100 दिन बीत गए लेकिन राजा की मुक्ति नहीं हुई। ये बात जो है राजा को बहुत बुरी लगी कि परीक्षित 7 दिन में ही मुक्त हो गए, कौन सी कथा सुने, और हमको 100 दिन हो गया, कुछ भी पता नहीं चलता है, कोई मुक्ति नहीं हुई। तो ये बात जो है, राजा का लड़का था एक राजकुमार, वो भी सुन रहा था, सत्संगी था। तो उसने राजा से कहा कि मुझे 1 घंटे के लिए राजा बनाओ और इसके बाद मैं बताऊंगा कि कोई फर्क क्यों नहीं पड़ा कथा सुनने पर। तो सब लोगों ने कहा कि ठीक है, बन जाओ। 1 घंटे के लिए वो राजकुमार राजा बन गया। उसके बाद राजकुमार ने आदेश दिया अपने अनुचरों को कि अब तो भाई हम राजा हैं, हमारी आज्ञा माननी पड़ेगी। ऐसा करो, ये पंडित जी हैं, इनको बांध दो एक खंभे से। तो सब लोग बांध दिए पंडित जी को। और फिर उस राजकुमार ने आज्ञा दिया कि अब मेरे पिताजी को भी बांध दो एक खंभे से। तो राजा को भी एक खंभे से बांध दिया। फिर पंडित जी को बोला वह राजकुमार कि इनको आप खोलो, अपने पिताजी को, राजा साहब को। तो पंडित जी ने कहा कि कैसा गंवार व्यक्ति है, तो राजा बनने लायक ही नहीं है, मेरे हाथ बंधे हुए हैं, मैं कैसे खोल सकता हूँ। तब फिर अपने पिताजी से राजकुमार ने कहा कि आप ही पंडित जी को खोल दो। तो राजा ने कहा कि मैं कैसे खोल सकता हूँ, मेरे भी तो हाथ बंधे हुए हैं। तो इसलिए यही बात राजकुमार ने समझाई कि तुम भी मोह में बंधे हुए हो अपने लड़के के, पंडित जी भी अपने मोह में बंधे हुए हैं, तभी तो कथा कहने के लिए आए हैं, दक्षिणा उनके लिए चाहिए। तो कैसे मोह से मुक्त हो सकते हो आप। तो श्रोता भक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़, किम समझो में जीव जड़ कालिमल ग्रसित विमूढ़। ये जो कथा है भगवान की, इसमें श्रोता ज्ञान का निधि अर्थात जिज्ञासु होना चाहिए, ज्ञान प्राप्ति की चाह होनी चाहिए। और वो प्रवक्ता है वो तो ज्ञान स्वरूप होना चाहिए, ज्ञान का निधि होना चाहिए। तब जाकर के इस कथा का असर पड़ता है सुनने वाले पर, कहने वाले का। तो इसलिए लोग पूछते हैं कि इतनी कथाएं होती हैं देश में, सभी का प्रश्न होता है, फिर भी हिंदू दिशाविहीन क्यों हैं। लोग जीवन भर कथा सुनते हैं, 33 साल तक कथा सुनते बीत जाता है। और कितने ऐसे प्रवक्ता हैं व्यास जिनका पूरा उम्र बीत गया बोलते बोलते, लेकिन न खुद मोह से मुक्त हुए, न खुद संदेहों से दूर हुए, न खुद की कोई कामना पूरी हुई, कामधेनु गाय है बोलने वाले की, और न सुनने वाले लोगों का ही ऐसा कुछ दिखाई पड़ा। तो वो वास्तव में कथा क्या है। कागभूषण जी कहते हैं कि और एक सुनो निज चोरी, कहते हैं कि हे पार्वती एक चोरी मैं तुम्हें बताता हूँ, सुन गिरजा अति दृढ़ मत तोरी, कागभूषण संग हम दोहु मनुज रूप जाने नहीं कहू, अबीथिन फिरे मगन मन भूले ब्रह्मानंद प्रेम रस फूले। कागभूषण जी ने कहा कि हम चोरी चोरी जाते हैं, भगवान की लीलाओं को देख करके आ जाते हैं। शंकर जी ने कहा कि मैं और कागभूषण जाते हैं, तो चोरी से जाते थे, भगवान की लीलाओं को देख करके आते थे जब भगवान का जन्म महोत्सव होता था अयोध्या में। तो वास्तविक चोरी क्या है, भगवान कृष्ण कहते हैं कि जुए में किए जाने वाला छल मैं हूँ। तो छल का मतलब ये नहीं है कि जुआ खेलो खूब छल कपट करो। छल का मतलब होता है ये प्रकृति, ये संसार एक जुआ है और इसमें रह करके छिप के भजन करना ही चोरी है, अपने आप को छुपा करके। तो इसलिए कोई भी कथा है, कहीं से भी 1-2 शब्द मिल गया, समझ में आ गया, तो छुप करके कोई जब भजन करने लगता है, तो भजन करने लगता है तो धीरे धीरे दिन रात जब लगन लग गई तो 7 दिन खड़ा रहा, तब भगवान के दर्शन हुए। 7 दिन का मतलब शुभेच्छा, सुविचारणा, तन्मान, सासत्व, पक्षी, संशक्ति, पदार्थ, भावना, 7 भूमिकाओं से निकल करके
जब चित्त स्थिर हो जाता है तो तत्व प्रत्येकांत ध्यानम, जहाँ चित्त को लगाया जाए वहाँ पे चित्त जब स्थिर हो जाता है तब भगवान के दर्शन होते हैं। तो ऐसी बात नहीं है भगवान द्वापर में थे, त्रेता में थे। तुलसीदास जी कहते हैं कि अजऊ जासोर सपने उकाऊ और बसें लखन सिय राम बटाऊ, राम धाम पथ पाई सोऊ और जो पथ पाए कबहू मुन को। आज भी अगर विश्वास के साथ कोई भजन में लग जाता है और भगवान सपने में बताने लगते हैं, जागृति हो जाती है, तो वो उसी मार्ग पर है जिस मार्ग पर पूर्व के ऋषि मुनि होते थे। तो इसलिए जब भजन करने लग गया छुप करके, तो फिर उसके अंदर भी जब चित्त स्थिर हो जाता है तो भगवान जो है प्रकट हो जाते हैं। तो प्रकट हो जाते हैं तो गुरु को भी दर्शन कराया, लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहे थे। तो भगवान ने कहा कि ये केवल कथा कहते थे, हमारे ऊपर विश्वास नहीं था इसलिए नहीं देख रहे थे। तो वास्तव में विश्वास हो जाता है कि नहीं, परमात्मा अभी है, इसी क्षण है। हर व्यापक सर्वत्र समाना प्रेम ते प्रकट हो में जाना, प्रेम से प्रकट होता है। तो इसलिए विश्वास के साथ जब भजन में लग जाता है तो भगवान जो है दृष्टि प्रदान करते हैं, तभी वो भगवान देखने में आते हैं। अर्जुन के पास में खड़े थे लेकिन अर्जुन नहीं देख पाया। जब देवी दृष्टि दिए तब भगवान को, अर्जुन को पता चला कि ये भगवान है, ये दिव्य है। तो ये जो दिव्य दृष्टि है इसी के द्वारा भगवान देखने में आते हैं। लेकिन ये दिव्य दृष्टि होती कैसे है? तो श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि होती। जहाँ दिव्य दृष्टि का संचार हुआ तहाँ फिर भगवान का दर्शन कर लेता है भक्त। लेकिन ये दिव्य दृष्टि मिलती कैसे है? तो श्री गुरु पद नख, भगवान गुरु महाराज के चरणों का जब ध्यान करने लगते हैं, चित्त स्थिर हो जाता है ध्यान करते करते, तो दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है। फिर सोई जाने जे देव जुनाई, जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए। वो जान करके भगवान का ही स्वरूप हो जाता है। तो इसलिए ये वास्तविकता है। तो ये रामचरितमानस है, राम कथा है। तुलसीदास जी कहते हैं कि ये कथा कैसे आई, कहाँ से आई? तो रच महेश निज मानस राखा, पाए सो समय शिवासन भाखा। भगवान शंकर ने इसकी रचना की। जब समय आया तो पार्वती को कथा के रूप में बोले, और सोई शिव काव भुषंडी दीना और राम भक्त अधिकारी जीना। वही जो है भगवान शिव ने काकभूषुंडी को दिया, वही राम कथा रामचरितमानस। अत्यसन जाग बलिक पुण्य पावा, अत्य पुण्य भरे ध्वज प्रतिगावा। काकभूषुंडी से यज्ञवल्क को मिला और यज्ञवल्क ने भरद्वाज के प्रति गाया। और फिर तुलसीदास जी से पूछा कि आप कौन सी कथा कहने जा रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि मैं पुण्य निज गुरु सन सुनी, कथा से सूकर खेत और समझी नहीं तस बालपन, तब अतिरयो अचेत। मैंने भी अपने गुरु महाराज से सुनी है ये कथा। तदपि कही गुरु 12 समुझ परी कछु मत अनुसारा, भाषाबद्ध करो मैं सोई और मोरे मन प्रबोध सोई। मैं उसी कथा को लिख रहा हूँ और अपने मन के सुख के लिए, अपने मन के बोध के लिए, अपने मन की शांति के लिए मैं कथा कह रहा हूँ। तो रामचरितमानस भगवान शिव के हृदय की उपज है। इसी को सावर मंत्र भी कहा। भगवान शंकर कहते हैं कि कल विलोक जगहित हर गिरिजा, सावर मंत्र जाल जिमिन सिरजा। सावर मंत्र की रचना की कलयुग की विभीषिका को देख करके। अनमिल आखर अर्थन जापू, प्रगट प्रभाव महेश प्रतापू। भगवान का प्रभाव इसमें प्रकट है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि सोई ओमेश मोक पर अनुकूला और करऊं कथा मुद मंगल मूला। मैं भी वही कथा, वही शंकर भगवान मेरे ऊपर अनुकूल है, इसलिए मैं भी वही कथा कहने जा रहा हूँ। तो शंकर भगवान जो तुलसीदास जी थे उन्होंने अपने गुरु से सुनी, उसी को लिपिबद्ध किया और कहा कि मेरे गुरु के पास या मेरे पास कोई नई चीज़ नहीं है, ये कथा पहले से चली आ रही है, भगवान शंकर के हृदय की उपज है। तो मुनि ने प्रथम हरि कीरति गाई, अते मग चलत सुगम मोय भाई। मैंने जो मुनियों ने पहले से भगवान की जो कीर्ति गा रखी है, मैं उसी रास्ते पे चल रहा हूँ।
नई कथा नहीं कह रहा। वाल्मीकि नारद घटियोनी निज निज मुखन कही निज होनी, उन्हीं के मार्ग पे मैं भी चल रहा हूँ। तो इसलिए तुलसीदास जी अपने गुरु से समझे तो ये कथा उन्होंने कही। जब काकभूषण जी लोमस ऋषि के पास, तो लोमस ऋषि ने श्राप दे दिया, जाओ कौआ हो जाओ। फिर उनको लगा कि मुझसे लगता है कुछ गलती हो गई, ये भगवान का भक्त है। तो लोमस ऋषि ने फिर बुलाया उनको, काकभूषण जी को, और फिर उन्होंने हर्षित राम मंत्र भगवान के नाम का जप बताया, और मुनि मुए कछु का काल तह राखा, रामचरितमानस तब भाखा। ये राम की कथा रामचरितमानस लोमस ने भी काकभूषण जी के लिए समझाया। और फिर उन्होंने प्रतिबंध लगा दिया कि राम कथा किससे कहना चाहिए, किससे कहना चाहिए, कौन इसके अधिकारी हैं। तो उन्होंने कहा कि रामचरित सरगुप्त सुहावा शंभु प्रसाद तात में पावा। ये रामचरित मानस अत्यंत गोपनीय है, ये राम की कथा अत्यंत गोपनीय है, और मैंने शंकर जी के प्रसाद से, कृपा से मुझे प्राप्त हुई है, और मैं तुझे दे रहा हूँ। तो निज भगत राम कर जानी, ताते मैं तो कहूँ बखानी। तू भगवान का भक्त है इसलिए मैं तुझे दे रहा हूँ। और इसलिए इसको जिनके अंदर भगवान की भक्ति नहीं है उनको नहीं कहना है। राम भगत जिनके ओर माही, और कहो न तात कहिए तिन पाई, कहो ही मत। और फिर उन्होंने प्रतिबंध लगाया कि कहियन कामी क्रोधी लोभी, जो न भजे सचराचर स्वामी, और दुज दोही न सुनाई कबहूँ, सुरपति सरिस होय नृप तबहूँ। कामी और क्रोधी और लोभी को मत बोलो, और जो विप्र का द्रोही है उसको कभी मत सुनाओ, चाहे वो इंद्र के समान ही राजा क्यों न हो। अब जो इंद्र के समान नरेश है वो 10, 20, 50 पंडित बुला के सुन लेगा, नहीं कहने और सुनने की कौन सी बात है। तो वास्तव में आप लाख समझाओ, सुनो, एक एक चौपाई के 10-10 अर्थ बताओ, लेकिन जो चीज़ बताना चाहिए उसको बता ही नहीं पाएंगे, क्योंकि रामचरितमानस गुप्त है, ये कहने में नहीं आता है। जो कहते हैं व्यास लोग वो क्या है, वो एक रोचक कथा है, और इसलिए उसका प्रभाव नहीं पड़ता है, इसलिए संदेह दूर नहीं होते हैं, नहीं, क्योंकि महापुरुष के हृदय की वस्तु है रामचरितमानस, अधिकारी के लिए। तो इसका सुनने का, कथा का अधिकारी कौन है, तो कहते हैं राम कथा के 23 अधिकारी, और जिनके सत्संगत अति प्यारी। भगवान की कथा के अधिकारी वही हैं जिनको सत्य की संगत अत्यंत प्रिय है। सत्य की संगत मतलब बिन सत्संगन हरि कथा, ते बिन मोहन भाग, और मोह गए बिन राम पद, होए न दृढ़ अनुराग। सत्संग का मतलब ये नहीं है कि कहीं से सुन लिए, वो सत्संग नहीं है। पहले संतों का संग, फिर सत्संग। जब संतों के पास आप जाओगे, उनका संग करोगे, तो प्रथम भक्ति संतन कर संगा, और दूसरी रत्नम कथा प्रसंगा। जब संतों का संग हम करते हैं तो वो भगवान की कथा बोलते हैं, बताते हैं, बोलते ही नहीं है, आपके अंदर से जागृत भी कर देते हैं। इसलिए बिनु सत्संगन हर कथा, जिनको सत्य की संगत प्रिय है, जिनको संत की संगत प्रिय है, संत की सेवा प्रिय है, उन्हीं को कहते हैं कि वही इस राम कथा के अधिकारी हैं, सब नहीं है। और कौन है, तो कहते हैं गुरुपद प्रीति नीति रत जेई, द्विज सेवा अधिकारी देई। जो गुरु के चरणों में अत्यंत प्रेम करता है वो इस कथा का अधिकारी है, सब लोग अधिकारी नहीं है। और इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि जो श्रद्धा संबल रहित और नई संतन कर साथ, तिनको मानस अगम अति, जिन्हें न प्रिय रघुनाथ। जिनको श्रद्धा नहीं है संत के प्रति, परमात्मा के प्रति, संतों का साथ नहीं है, उनके लिए मानस समझना अत्यंत कठिन है, वो समझ ही नहीं पाएंगे इस कथा को। और इसलिए कथा होती है, लोग नहीं समझ पाते, क्योंकि ये अधिकारी के लिए। अब ये रामचरितमानस, ये राम कथा कैसे मिलती है, तो इसको बोलने वाले 4 प्रवक्ता हैं। रामचरितमानस में 4 ने कथा बोली है, और उनके जो श्रोता हैं सबके एक-एक हैं, 1-1 लाख श्रोता नहीं है,
सबके पास एक एक श्रोता है। क्यों? क्योंकि श्रोता वक्ता ज्ञान निधि कथा राम की गूढ़। श्रोता और वक्ता दोनों ज्ञान की निधि होने चाहिए। राम की कथा क्या है? अत्यंत गूढ़ है। अब गूढ़ तत्व को कब बताया जाता है? तो कहते हैं गूढ़ तत्व न साधु दुरावे आरत जब अधिकारी पावे। जब अधिकारी मिलते हैं तभी गूढ़ तत्व को बताया जाता है, तत्व को। तो केवल वाणी से ही नहीं व्यक्त करते हो महापुरुष, हृदय से वो कथा जागृत कर देते हैं। तो इसलिए 4 प्रवक्ता हैं। 4 कौन कौन से प्रवक्ता हैं कि एक तो शंकर जी बोल रहे हैं, एक तो शंकर जी बोल रहे हैं और पार्वती जी सुन रही हैं कैलाश पर्वत पे। और दूसरे प्रवक्ता कौन है? कागभूषण जी बोल रहे हैं और गरुड़ जी सुन रहे हैं, दोनों ज्ञान की निधि। और तीसरे प्रवक्ता कौन है? यज्ञवल्क्य बोल रहे हैं और भरद्वाज सुन रहे हैं, दोनों ज्ञान की निधि। श्रोता वक्ता ज्ञान निधि, एक ही बोलने वाला, एक ही सुनने वाला। और तुलसीदास जी बोल रहे हैं लेकिन वहाँ कोई सुन नहीं रहा है, वो अपने ही मन को सुना रहे हैं। हाँ, अपने ही मन को सुना रहे हैं कथा। तो इस तरह से ये 4 प्रवक्ता हैं और 4 ही श्रोता हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ कि राम कथा अत्यंत गोपनीय है। जब शंकर जी को कथा बोलनी हुई तो ऐसे ही नहीं था कि ऐसे बैठ करके जैसे आजकल कथावाचक बोलते हैं अपना चालू कर दिए और लोग सुने और सुन के चले गए। पता ही नहीं चल पाया किसकी पूजा करना है, किसका भजन करना है। लाखों लोग सुनते हैं और कथा निरंतर चल रही है, लेकिन राम कौन है समझ ही नहीं पाते लोग। ऐसा होता है। क्यों ऐसा होता है? तो ऐसा इसलिए होता है कि गुरु शिष्य अंध बधिर कर लेखा, एक न सुनाए एक नहीं देखा। फर्क क्यों नहीं पड़ता है? अब यहाँ शंकर जी बोल रहे हैं, पार्वती जी सुन रही हैं, इतने बड़े वक्ता, इतने बड़े श्रोता। कागभूषण जी बोल रहे हैं, गरुड़ जी सुन रहे हैं, यज्ञवल्क्य बोल रहे हैं, भरद्वाज जी सुन रहे हैं। और यहाँ जो बोलते हैं उनमें कोई यज्ञवल्क्य या कागभूषण या शंकर जैसा होता है? कोई नहीं होता है, इसलिए फर्क नहीं पड़ता है। तो ऐसा इसलिए होता है। ऐसा हुआ था एक बार कि 2 अंधे थे, एक तो जन्म से अंधा था और एक 40 साल की उम्र में अंधा हुआ। तो जो जन्म से अंधा था, 40 साल की उम्र में अंधा हुआ, वो एक जगह भंडारा खाने गया। भंडारा खाने के लिए गया तो उधर से लौट रहा था। जब लौट रहा था तो जन्म का अंधा था, वो उससे टकरा गया रास्ते में। जब टकरा गया तो बोले भाई तुम्हें दिखता नहीं है? बोले हमको तो नहीं दिखता है क्योंकि हम अंधे हैं। बोले कहाँ से आ रहे हो? बोले भंडारा खा के आ रहे हैं। तो भंडारे में बोले क्या बना था? बोले खीर पूड़ी सब्जी। तो जन्म के अंधे ने 40 साल के बाद जो अंधा हुआ उससे पूछा कि खीर कैसी होती है? तो अब उसने कहा कि खीर जो है सफ़ेद सफ़ेद होती है। बोले सफ़ेद सफ़ेद कैसी होती है? बोले बकुला के जैसी होती है। तो बोले बकुला कैसा होता है? तो अपना हाथ टेढ़ा करके उसको पकड़ाया। तो बोले ये टेढ़ी खीर। जब हाथ को देखा उसने टेढ़ा मेढ़ा तो कहे भाई ये टेढ़ी खीर हमसे नहीं खवाएगी। तो इसलिए लोग बोलते हैं कथा और सुनते भी हैं, लेकिन न संदेहों का निवारण होता है और न जो है कलयुग के पापों का ही शमन होता है और न सभी कामनाओं की पूर्ति होती है। काम देने वाली जो लक्षण हैं वो भी नहीं प्रकट होते हैं। तो वो क्यों होता है? क्योंकि ये कथा अधिकारी के लिए और जो बोलने वाला है वो महापुरुष होना चाहिए, तभी असर पड़ता है। क्योंकि कथा का मतलब ये नहीं है कि केवल बोल दिया। कथा का मतलब होता है केवल बोलना ही नहीं, राम कथा। जिस परमात्मा की कथा कहने जा रहे हो मतलब राम की कथा, उसके बारे में जब आप बताओगे, भगवान की विधि बताओगे, भगवान की प्राप्ति का मार्ग बताओगे, तो कथा माने राम बोलना चाहिए। राम जब बोलने लगते हैं तो वो वास्तविक राम कथा है। जब राम बोलने लगते हैं तो वो वास्तविक राम कथा है। तो इसलिए राम कथा के लिए कहा कि अत्यंत गोपनीय है। इसी राम कथा को तुलसीदास जी ने अपने गुरु से सुना, भगवान शंकर से चली आ रही है। और लोमस ने बताया कागभूषण जी के लिए रामचरितमानस। तो ये क्या है? ब्रह्म विद्या है, गोपनीय है। तो इसलिए जब शंकर जी ने सुनाया पार्वती को
तो पहले उन्होंने ध्यान किया। शंकर जी सुनाते हैं कथा किसके नीचे? बरगद के नीचे। काकभूषण जी भी कथा सुना रहे हैं किसके नीचे? बरगद के नीचे। बटतर अरे कथा प्रसंगा आवे सुने अनेक विहंगा। काकभूषण जी सुना रहे हैं बरगद के नीचे। कथा किसके नीचे कहते हैं? बरगद के नीचे। भगवान शंकर किसके नीचे? बरगद के नीचे। और यज्ञवल्क्य बोल रहे हैं तो किसके नीचे? अक्षय वट प्रयागराज में है ही, उसके नीचे। तो इस तरह से जब भी कथा होती है बरगद के नीचे बैठ के बोलते हैं। एक तो ये विशेषता है। दूसरा, कथा कौन बोल सकता है? जो शंकर है। जब शंकर जी ने कथा सुनाई पार्वती को तो मगन ध्यान रस दंड जुग पुण्य मन बाहिर कीन और रघुपति चरत महेश तब हर्षित वर्ण लीन। पहले ध्यान किया, फिर मन को बाहर किया और फिर भगवान के चरित्र के बारे में, कथा के बारे में पार्वती को कथा सुनाया। तो जब ध्यान किया तो श्री रघुनाथ रूप उर आवा और परमानंद अमित सुख पावा। जब भगवान का ध्यान किया तो भगवान का रूप हृदय में आ गया, परमानंद प्राप्त हो गया। और उसके बाद तब मन को बाहर किया और फिर कथा पार्वती के लिए बोली। तो इसका मतलब ये शंकर कौन है? तो तुलसीदास जी आरंभ में ही कथा कहते हैं वंदना करते हुए कि वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपेणम यमाश्रुतोय वक्रोपि चंद्र सर्वत्र बंधते। शंकर कौन है? तो बोले सदगुरु ही शंकर है। क्या स्वरूप बताया कि जिनके मस्तक पे क्या है? टेढ़ा चंद्रमा है, ऊपर गंगा बह रही है, ये उनका स्वरूप है। तो वास्तव में जो शंकाओं से मुक्त महापुरुष होते हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, उन्हीं को शंकर, उन्हीं को शिव कहा जाता है। ऐसे महापुरुष के प्रति जब किसी के अंदर जिज्ञासा होती है, पार्वती क्या है? प्रेममयी वृत्ति। जब परमात्मा के प्रति हमारे अंदर प्रेम होता है तो हम पार्वती हो गए। तो ऐसे महापुरुष परमात्मा के ध्यान में मग्न रहते हैं सदा, और इसके बाद ध्यान करते हैं तो भगवान से जो निर्देशन बोलता है वही बोलते हैं। जो कुछ बोलते हैं सब राम की कथा है। उनकी वाणी मात्र यंत्र होती है, उनकी वाणी से भगवान ही बोलता है। तो राम की कथा मतलब राम का बोलना, राम का कथन। तो भगवान शंकर के द्वारा कौन बोल रहे थे? राम ही बोल रहे थे, क्योंकि उनके हृदय में कौन, किसका रूप आया? श्री रघुनाथ रूप उरावा। हृदय में भगवान का रूप आ गया तो उनके द्वारा भगवान ही बोल रहे थे। तो इसलिए इसको राम कथा कहा गया, भगवान की कथा अर्थात राम का बोलना। लेकिन ये राम कब बोलने लगते हैं? जब तत्वदर्शी सदगुरु मिल जाते हैं। कैसे सदगुरु? शंकर स्वरूप। और उनके प्रति हमारा टेढ़ा मन, प्रत्येक व्यक्ति का मन टेढ़ा है, और ये टेढ़े मन वाला व्यक्ति जब उनके प्रति समर्पित हो जाता है तो उसका मन भी बंधनी हो जाता है, वह भी गुरु के गुरुत्व को प्राप्त कर लेता है। वो कथा उसके भीतर जागृत हो जाती है। कैसे हो जाती है वो कथा? उस कथा की जागृति कैसे होती है? रामचरितमानस की। तो तुलसीदास जी कहते हैं पहले तो महापुरुष बाहर से बताते हैं राम कथा, जिसको अमर कथा भी कहा गया, जिसको ब्रह्म विद्या भी कहा गया। ब्रह्म तक की दूरी प्राप्त करने की जो साधना क्रम है, विधि है, उसी को ब्रह्म विद्या कहते हैं। वो ब्रह्म विद्या क्या है? रामचरितमानस का आध्यात्मिक रूप। वो केवल अधिकारी के लिए है, जो परमात्मा को जानना चाहता है, प्राप्त करना चाहता है, उसके लिए। इसलिए राम कथा शंकर जी ने सिर्फ पार्वती को सुनाया, सबको नहीं सुनाया। जब पार्वती को कथा सुनाने लगे शंकर जी तो डमरू बजाए, सब पक्षी उड़ गए, लेकिन उसमें एक अंडा था, वो कैसे उड़ता? उसके बाद जब कथा सुनाने लगे तो पार्वती जी सो गई, और जब पार्वती जी सो गई तो अंडे में से निकल के सुग्गा निकल गया, और सुग्गा वो कथा सुनने लगा, हुंकारी भरने लगा। और जब कथा पूरी हो गई तो फिर पार्वती से शंकर जी ने कहा कि तुमने पार्वती ये कथा सुनी? बोले मुझको तो नींद आ गई थी। तो बोले हुंका कौन भर रहा था? तब देखे कि वो सुखदेव जी, सुग्गा। तो बोले तुमने चोरी से कथा सुन ली? तो त्रिशूल शंकर जी ने उसके पीछे फेंका और वो उड़ता चला गया, आगे आगे सुग्गा, पीछे पीछे त्रिशूल। और उधर व्यास जी की स्त्री थी, वो अपना जमुआई ले रही थी, व्यास जी की पत्नी। अब जैसे ही उन्होंने मुंह खोला उनके अंदर चला गया। उसके बाद वो त्रिशूल उनका 12 साल तक चक्कर मारता रहा। 12 साल बाद व्यास जी पीछे पीछे गए,
पुत्र पुत्र करते हुए 12 साल में जब वो निकले तो सुखदेव जी अमर हो गए। तो इस तरह से अधिकारी के लिए यह कथा है। तो ये इसी को अमर कथा कहते हैं शंकर जी, इसी को राम कथा कहते हैं। तो इसका मतलब होता है कि जो सत्य स्वरूप महापुरुष हैं वही शिव हैं, तत्वदर्शी सदगुरु, और जिनके अंदर प्रेममयी वृत्ति जागृत हुई है वो अधिकारी जो साधक है वही पार्वती है। और इसके बाद जो है जब ये ब्रह्म विद्या बताते हैं तो आत्मा ही सुखदेव है, जो जीवात्मा वो क्या है, वो सुखदेव है। जब ये जागृत हो जाती है ब्रह्म विद्या के प्रभाव से, तो जागृत होने के बाद क्या है, 12 साल तक ब्रह्म व्यास जी की पत्नी के उदर में रहा। तो 12 साल तक रहे संत की टोली, तब आए एक हंस की बोली। 12 साल तक, 12 वर्ष का मतलब है 10 इंद्रियां और मन बुद्धि, ये 12 हैं। जब तक इनमें विषयों का रस है तब तक उसको वो कहाँ थे, व्यास की पत्नी के गर्भ में थे। तो ब्रह्ममयी वृत्ति ही व्यास है, जो अव्यक्त परमात्मा है उसको व्यक्त करने वाली वृत्ति है वो व्यास है। जो अपूर्व से वाणी है, अपूर्व से जो परमात्मा है, ब्रह्म को व्यक्त करने वाले जो महापुरुष हैं वो व्यास है। तो व्यास की पत्नी का मतलब होता है ब्रह्ममयी वृत्ति। तो 12 साल तक साधक जब ब्रह्म चिंतन में लगा रहता है तो इसका मतलब होता है कि वो व्यास की पत्नी के गर्भ में है 12 साल तक, अर्थात 10 इंद्रियां मन बुद्धि, जब तक इनमें विषयों का रस है तब तक वो ब्रह्म का चिंतन करता रहेगा। और ब्रह्म चिंतन करते करते फिर वो त्रिशूल पीछा छोड़ दिया। जब विषयों से मुक्त हो जाता है, विरक्त हो जाता है, तो ये आत्मा ही सुखदेव है जो परम सुख देने वाली हो जाती है। निज सुख बिन मन होए के थीरा, और पर सके होए विहीन समीरा, सुख देने वाली हो जाती है। मुक्त हो गए सुखदेव जी। तो इस तरह से ये कथा है, इसको ब्रह्म विद्या। तो पहले तो महापुरुष ब्रह्म विद्या बताते हैं, फिर उसके अनुसार साधक जब चलने लगता है तो ये राम कथा हृदय से जागृत होती है। कैसे होती है, तो कहते हैं श्री गुरु पथ नख मणिगण ज्योति सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। श्री गुरु महाराज के चरणों का जो नाखून है, उनकी जो ज्योति है वो मणि माणिक्य के समान है। और जैसे ही वो स्मरण करता है दिव्य दृष्टि हो जाती है। और दिव्य दृष्टि हो जाती है तो क्या होता है, तो कहते हैं सूझे रामचरित मणिमाणिक गुप्त प्रकट जहाँ जो जे खाने। फिर जो रामचरित मानस लिखने में आ गया है, जो राम कथा लिखने में आ गई है तुलसीदास जी से, वो और जो लिखने में नहीं आया है वो सब प्रकट हो जाता है, उसके प्रति सूझ पैदा हो जाती है। तो जो लिखा हुआ है उसको भी वो महात्मा समझ लेता है, और जो लिखा नहीं है, गुप्त है, वो भी प्रकट हो जाता है। तो इसलिए पहले तो ब्रह्म विद्या, उसके अनुसार जब भजन करने लगा, सदगुरु के चरणों का ध्यान करने लगा, ध्यान में जैसे ही सूरत टिकी तो दिव्य दृष्टि का संचार हो जाता है, अर्थात राम की कथा जागृत हो जाती है, भगवान बोलने लगते हैं। यही वास्तविक राम कथा है। जब भगवान बोलने लगते हैं, साधक आचरण करने लगता है, तब फिर जो बातें बताई गई हैं, कौन कौन सी बातें बताई गई हैं, महिमा रामचरित मानस की महिमा बताई गई है। क्या क्या महिमा बताई गई, कि राम कथा कल बिटप कुठारी और सादर सुन गिरिराज कुमारी। कलयुग वृक्ष है तो राम की कथा क्या है, कुल्हाड़ी है। कलयुग क्या है, बैर विरोध चौरा, तामस बहुत रजोगुण थोड़ा, कल प्रभाव विरोध चौरा। कलयुग का मतलब नहीं है कभी कलयुग, जैसे अभी कलयुग, कभी सतयुग था। कल प्रभाव, कलयुग आपके अंदर है कब, जब तामसी गुण है, तामसी गुण बहुत है, काम है, क्रोध है, राग है, द्वेष है, हर समय किसी न किसी झगड़ा हो जाता है। तो ये कलयुग का प्रभाव है। तो इसके लिए, इसको काटने के लिए राम कथा क्या है, कुल्हाड़ी है। लेकिन कौन सी राम कथा, जो व्यासपीठ से लोग बोलते हैं उससे ये पाप समाप्त नहीं होंगे, कलयुग नहीं कटेगा, ये दुर्गुण नहीं जाएंगे। जब भीतर से राम प्रकट हो गए और बोलने लग गए और हम उसको सुनने लग गए, भगवान बोले हम सुने। लेकिन वो क्यों बोलेंगे, जब शंकर स्वरूप सदगुरु मिलेंगे, उनकी चरणों का जब हम ध्यान करेंगे, और ध्यान से जब दिव्य दृष्टि आ जाती है, तब भीतर से भगवान जो बोलने लगते हैं, उसी का नाम राम कथा है। तो बाहर से वो जो बताया ब्रह्म विद्या, उसका जब मनन करने लगता है और भीतर से ध्यान करने लगता है, तो भगवान मार्गदर्शन करने लगते हैं। जब मार्गदर्शन करने लगते हैं तो फिर जो कलयुग के पाप हैं उनको समाप्त करने लगते हैं भगवान।
आसुरी प्रवृत्तियाँ हैं वही कलयुग हैं, उनको समाप्त करने लगते हैं। तो इसलिए राम कथा क्या है? राम कथा मंदाकिनी और चित्रकूट चित चार, तुलसी सुभग स्नेह वन और सिय रघुवीर बिहार। क्या है राम कथा? कहते हैं मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी जो नदी है वो राम कथा है। तो वहाँ जाकर के तो बहुत लोग जाते हैं, कलयुग के पाप समाप्त नहीं होते हैं। और उसकी महिमा बताई है कि जो मंदाकिनी नदी है, जो राम कथा है, वो कैसी है, उसका प्रभाव क्या है। तो कहते हैं सुरसर धार नाव मंदाकिन और जो सब पातक पोतक डाकिन, जो कलयुग के पाप हैं उनको समाप्त करने वाली है वो राम कथा मंदाकिनी। तो वास्तव में कौन सी राम कथा? जो हम सुनते हैं उससे नहीं, जो राम कथा हमें महापुरुष से मिली ब्रह्म विद्या और जो हमारे अंदर भगवान बोलने लग गए, ये राम कथा मंदाकिनी है। सुरसर की धारा है, ज्ञान गंगा की धारा है। गंगा का मतलब होता है ईश्वर की जानकारी। अध्यात्म ज्ञान नित्यत्वम तत्व ज्ञानार्थ दर्शनम एतज ज्ञान मिति प्रोक्तम अज्ञानम अद्वितीयो अन्यथा। ये गंगा की धारा कौन सी है? तो आत्मा के अधिपत्य में निरंतर चलना, ये ज्ञान की धारा का प्रस्फुटित होना है। प्रकट हो गई, राम कथा प्रकट हो गई और चलते चलते परमात्मा को प्रत्यक्ष जान लेना, राम को बोलने वाले राम को जान लेना, राम कथा पूरी हो गई। तो ये मंदाकिनी है। तो मंदाकिनी माने मन को दग्ध करने वाली, मन का दमन करने वाली। तो मन में जो कलयुग के पाप हैं, काम क्रोध राग द्वेष बैर विरोध, ये जब उठने लगते हैं मन में, तो जब हम ब्रह्म विद्या का मनन करने लगते हैं तो ये मन शांत हो जाता है। उसके साथ साथ जब हम नाम का जप करते हैं, गुरु महाराज के चरण का ध्यान करते हैं, तो उसके साथ साथ जब भगवान हमको बोलने लगते हैं, तो जिधर मन जाएगा, तो जो कथा निकल रही है, भगवान मार्गदर्शन कर रहे हैं अंग फड़कन के द्वारा, स्वप्न में, उसके द्वारा अपने मन को दग्ध करो, दमन करो। तो इसलिए राम कथा क्या है? मंदाकिनी, मन को दग्ध कर देती है, दमन कर देती है। और चित्रकूट चित चार, चित्त का अचल स्थिर ठहर जाना ही चित्रकूट है। चित्त का अचल स्थिर रुक जाना ही चित्रकूट है। तो जहाँ जहाँ मन जाएगा, ब्रह्म विद्या के द्वारा उसको मनन करके मन को दग्ध करो, और जैसे जैसे भगवान भीतर से कथा कह रहे हैं, बोल रहे हैं, उसके अनुसार अपने मन को दग्ध करो। तो ये राम कथा से क्या है? मन दग्ध हो जाता है, मन का दमन हो जाता है, समन हो जाता है और चित्त कूटस्थ हो जाता है। और वन क्या है? तो कहते हैं तुलसी सुभग स्नेह वन, स्नेह ही वन है। भगवान के प्रति जो हमारा प्रेम है वही वन है। और इसमें कौन रहता है? श्री रघुवीर बिहार, परमात्मा रहता है। परमात्मा हृदय में रहता है, प्रकट होके बोल रहा है, तभी तो राम कथा, तभी तो मंदाकिनी। तो मन को दग्ध करने वाली है राम कथा, तो इसी को मंदाकिनी कहा गया। तो ये सब पापों को नष्ट करने वाली, जब ये जागृति हो जाती है, भगवान भीतर से बोलने लग गए, ये वाली कथा जागृत हो गई, तभी जाकर के जो महिमा बताई गई राम कथा की वो पूरी होती है। फिर कहा कि राम कथा सुंदर करतारी और संशय विहंग उड़ावनहारी। भगवान शंकर कहते हैं कि राम कथा क्या है? ताली है। और किसको उड़ाती है? संशय रूपी पक्षियों को। किसी जगह पे कबूतर चुग रहे हैं अनाज, हजारों कबूतर हैं, और वहाँ जाकर के ऐसे ताली बजा दो, सब उड़ जाएंगे ना। तो ऐसे ही हमारे अंदर जो संशय है, इनको दूर करती है राम कथा। लेकिन बाहर तो लोग 33 साल से सुनते हैं, उनके संशय कहाँ दूर होते हैं? जो बोल रहे हैं लगातार कथा, उनके भी संशय दूर नहीं हुए। तो फिर ये कौन से संशय को दूर करती है? ये ताली। ये कौन सी कथा जो है कथा रूपी ताली है, जो संशय को दूर करती है? वास्तव में हमारे हृदय में जो परमात्मा बोलने लगा और जो ब्रह्म विद्या का मनन कर रहा है साधक, उस राम कथा का जो महापुरुष ने बताया, सदगुरु ने, उसका मनन कर रहा है, तो बाहरी जो संशय हैं उनसे निर्मूल हो जाता है, उसका संशय नहीं रहता है। और इसके बाद भी कोई संशय है तो भीतर से जो भगवान बता रहे हैं, कथा बोल रहे हैं हृदय से जागृत होकर के, स्वप्न के द्वारा, अंग फड़कन के द्वारा, उस कथा के द्वारा ये संशय निर्मूल होते हैं। तो इसलिए भीतर से भगवान बताने लगे तो संशय निर्मूल हो गया, कलयुग का प्रभाव समाप्त हो गया। और राम कथा कल कामद गाई, कामधेनु गाय है, राम कथा सुरधेनु सम, कामधेनु गाय है। अब बाहर तो राम कथा होती रहती है, कामधेनु किसी को मिली? कामनाएं पूरी हुई किसी की? नहीं होती है। लोग सुनते भी रहते हैं,
पूरा ज़िंदगी बीत गई बहुत लोगों की। तो कामधेनु गाय का मतलब होता है कि शुरधेनु, अर्थात जो इच्छा करियो मन वही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नहीं। ऐसी स्थिति कामधेनु उनके वशिष्ठ के पास थी, और कामधेनु को लेने के लिए विश्वामित्र आक्रमण किए, लेकिन कामधेनु ने उनकी सारी सेना को हरा दिया। तो विश्वामित्र ने कहा कि दिग्बलम क्षत्रिय बलम ब्रह्म तेजो बला बलम, धिक्कार है मेरे छात्र बल को, ब्रह्म तेज ही असली बल है, मैं इसको प्राप्त करूंगा। और वो तपस्या में लग गए, तपस्या में लग गए। उसके बाद जो है फिर जो कामधेनु थी, तब फिर जब भगवान की प्राप्ति हुई और जब वशिष्ठ ने आके बोला कि अब तुम ब्रह्म ऋषि हुए, तो वो कामधेनु उनके पास आ गई। वशिष्ठ और नंदिनी जो कह दिए तो कामधेनु उनके पास आ गई। तो कामधेनु, ये जो राम कथा है, ये कब कामधेनु हो जाती है? जब साधक ब्रह्म विद्या का मनन कर रहा है, ध्यान कर रहा है, नाम जप कर रहा है और भगवान के इशारे पे चल रहा है, जो भीतर से भगवान बोल रहे हैं वो असली कथा है। उसके अनुसार जब आचरण करने लगता है तो मन सहित इंद्रियां, गाय क्या है? गो गोचर जहाँ लग मन जाई सो सम्माया जाने भाई। ये जो मन सहित इंद्रियां, यही गाय है, गो है। और जब मन सहित इंद्रियों का संयम हो जाता है भगवान के निर्देशन में, भगवान जो कथा बोल रहे हैं, भीतर से बता रहे हैं, ब्रह्म विद्या का साधक मनन कर रहा है, उसके अनुसार चलते चलते जब मन सहित इंद्रियां संयमित हो जाती हैं, तो जब संयमित हो गई तो संपूर्ण कामनाओं का त्याग हो गया। जब जितेंद्रियता आ गई तो जो इच्छा करियो मन माही हरि प्रसाद कछु दुर्लभ नाही। तो राम कथा जब इंद्रियों में प्रवाहित हो गई, भगवान के आदेश के अनुसार मन सहित इंद्रियां संयमित होकर चलने लगी, तो ये कामधेनु हो जाती है। फिर जो है संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसके पास कोई कामना ही नहीं है, इसलिए संपूर्ण कामनाओं की पूर्ति करने वाली हो गई। कोई इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसा महापुरुष फिर भी कोई इच्छा करता है तो सब वस्तु हाजिर। तो इसलिए कामधेनु कहा गया राम कथा को। और इसके बाद राम कथा सस किरण समाना संत चकोर करें जे पाना। राम कथा क्या है? चंद्रमा की किरण है। चंद्रमा रात को शीतल होता है उसकी किरण, और चकोर होता है वो उसका पान करता है, उसका वो भोजन है। चंद्रमा की जो किरण निकलती है, जो चकोर होता है उसका भोजन है। तो ऐसे ही राम कथा क्या है? शशि किरण है। उसको पान कौन करता है, पीता कौन है? संत, वो चकोर है। तो वास्तव में मन सच्चित्त महान, मन में जब परमात्मा का प्रकाश हो जाता है, आ जाता है, तो यही मन क्या है? चंद्रमा है, जो भगवान के प्रकाश से संयुक्त है। तो भगवान की कथा क्या है? शशि किरण है। जब इस मन के अंतराल से भगवान बोलने लग गए, तो चकोर कौन है? संत, जो संशयों का अंत करने के लिए साधना कर रहा है, वो संत चकोर है। सब संत चकोर नहीं है। जो ब्रह्म विद्या के अनुसार, गुरु महाराज के आदेश के अनुसार नाम जप रहा है, गुरु के चरणों का ध्यान कर रहा है, भीतर से भगवान बोल रहे हैं, राम की कथा जागृत है, और ब्रह्म विद्या का मनन भी कर रहा है बाहर भी, उसके साथ साथ भगवान, वो साधक क्या है? वो संत क्या है? चकोर है। और उसको बोलता कौन है? भगवान हृदय से बोलते हैं कथा, और वो उसको सुनता है। इसलिए वाल्मीकि कहते हैं कि जिनके श्रवण समुद्र समाना और कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, भरे निरंतर होए न पूरे, तिनके अंतर गए तुम रूरे। वाल्मीकि से भगवान राम ने पूछा कि मैं कहाँ पे रहूं? तो पहले तो वाल्मीकि जी ने कहा कि तुम कहाँ नहीं हो, सर्वत्र तुम ही तुम हो, भगवान ही भगवान उनको देख रहे थे। वाल्मीकि जी का ऐसा स्तर था। तो फिर भगवान ने पूछा कि मैं प्रत्यक्ष रूप में कहाँ रहूं? तो उन्होंने कहा कि जिनके श्रवण समुद्र समाना, जिनके कान जो है समुद्र की तरह हो गए हैं, और कथा तुम्हारे सुभग सरनाना, तुम्हारी जो कथा है वो क्या है? वो नदी है, निरंतर चलती रहती है, लेकिन वो समुद्र कभी भरता नहीं है, पूरा नहीं होता है। तो ऐसे जो कान जिनके हो गए, ऐसे संत के हृदय में तुम निवास करो। तो राम कथा शशि किरण समाना, संत चकोर करें जे पाना। भगवान भीतर से जैसे निर्देशन देते हैं वही असली कथा है, और जो संशयों का अंत करने वाला जो संत है वो उसको सुनता है और निरंतर चलता रहता है, पान करता रहता है। ये राम कथा की महिमा है। तो इसलिए तुलसीदास जी ने ये जो राम कथा है इसकी महिमा बताई। तो कहते हैं इसी को रामचरितमानस भी कहा गया।
रामचरितमानस, राम के वे चरित्र जो हमारे सबके मन में प्रक्षुप्त हैं, तो जिस विधि से जागृत होते हैं और राम पर्यंत दूरी तय कराते हैं, वहाँ तक का साधना क्रम, ये राम कथा है। तो इसलिए तुलसीदास जी कहते हैं कि मन कर विषय अनल बंजरई, होय सुखी जो यह सर पर रही। रामचरितमानस यह नामा और सुनत श्रवण पाइए विश्रामा। जैसे ही सुनते हैं मन में विश्राम, शांति आ जाती है। तो रामचरितमानस बोलते रहते हैं, लोग कहते रहते हैं, लेकिन शांति नहीं आती। थोड़ा देर सुनोगे तब तक अच्छा लगे, बाद में फिर वही क्रांति। तो मन कर विषय, उन्होंने कहा कि जो हाथी है, ये मन है, ये हाथी के समान है। जैसे आप जंगल में आग लग जाती है तो हाथी क्या होता है, हाथी भागता नहीं है, वो पानी देखता है, और जब कोई तालाब मिल गया, सरोवर, उसी में जाकर के आराम से बैठ जाता है, सुखी हो जाता है। ऐसे ही मन क्या है, ये हाथी है, कामनाओं से ग्रसित है। और रामचरितमानस होय सुखी जो ये सर पर ही, इस रामचरितमानस रूपी सरोवर में ये हाथी पड़ जाता है, मन रूपी हाथी, तो सुखी हो जाता है। तो ये कैसे पड़ता है, राम के चरित्र जब जागृत हो जाते हैं, भगवान की कथा जागृत हो जाती है, भगवान बोलने लगते हैं, तो फिर उसको जब ये मन सुनने लगता है भगवान की बात को, और उन चरित्रों को जो हृदय में जागृत होकर के भगवान बता रहे हैं, उनको देखने लगता है मन, तब जाकर के मन रूपी हाथी, इसको शांति मिलती है। ऐसे नहीं, बाहर की कथा से नहीं। जब मन स्थिर होगा, भगवान भीतर से बताने लगे, कथा चालू हो जाए, तब जाकर के मन सुखी हो जाता है। वो सुखी जो ये सर पर ही। इस तरह से रामचरितमानस या राम कथा अधिकारी के लिए है, सबके लिए नहीं है। और कौन बोलता है, भगवान शंकर स्वरूप जो महापुरुष हैं वो बोलते हैं। और कहाँ होती है, बट के नीचे। तो ब्रह्म ही बट है जो कण कण में व्याप्त है। ये महापुरुष जो बोलते हैं वो किसके छत्र छाया में बोलते हैं, ब्रह्म के अंतर्गत। जो कण कण में व्याप्त तत्व है वो उनके अंदर प्रकट होता है, उस ब्रह्म के अंतर्गत ही ये कथा होती है। जिसके अंदर ब्रह्म की जागृति है, जो ब्रह्म को प्राप्त हुआ है, ऐसे महापुरुष ही इस कथा को बोलते हैं, तभी उसका असर होता है। तो वो बोलते ही नहीं है जीव से, केवल बोलते ही नहीं है, अंदर जागृत भी कर देते हैं। और ऐसे ही जो है कागभूषण बोलते थे, बट वृक्ष के नीचे ही बोलते थे, बट तर्क हर कथा प्रसंग आवे सुने अनेक विहंगा, अनेक विहंगा, अनेक पक्षी सुनते थे। तो ब्रह्म के अंतर्गत है जो महापुरुष, वही बोलता है। जिसकी वाणी ब्रह्म की वाणी हो गई है, उसकी कथा वो जो वो बोलेगा वही राम कथा है। तो इसलिए जब हनुमान जी गए सीता जी के पास लंका में खोजने के लिए, तो सीता जी बहुत दुखी थी, क्योंकि रावण आता रहता था, हमेशा तलवार दिखाता रहता था। इसके बाद हनुमान जी फिर ऊपर से रामचंद्र गुण बरने लगा, और सुनते हैं सीता कर दुख भागा। राम कथा सुनाने लगे और सीता जी का दुख दूर हो गया। तो सीता जी अशोक वाटिका में रहती थी, लेकिन वहाँ पर भी क्या है, दुखी थी। तो वास्तव में अशोक वाटिका का मतलब होता है, ये जो आत्मा है ये अशोक है, अदाय है, न अग्नि जला सकती है, न वायु गीला कर सकता है, लेकिन फिर भी ये शोक में डूबा रहता है, अर्थात शोक से रहित नहीं है, शोक में डूबा हुआ है अशोक होने पर भी। तो चेतन अमल सहज सुख राशि, ईश्वर अंश जीव अविनाशी, सो माया बस भयो गुसाई। मोह के कारण ये सुख में डूबी हुई है आत्मा, ये शक्ति, हमारी शक्ति सीता है। लेकिन जो कब शांति मिलती है, कौन कथा सुनाता है, हनुमान जी ने सुनाई। तो हनुमान जी का मतलब है वैराग्यवान महापुरुष। जो वैराग्य में स्थित महापुरुष हैं, वो जब देखते हैं तो ये जो सीता है, अर्थात जो साधक है, भक्त है, जब उनके पास जाता है और भगवान की बात बताते हैं, तो बताते ही नहीं है, भीतर से जागृत कर देते हैं, तब जाकर के दुख दूर होता है, क्लेश दूर होता है। तो हमारी शक्ति सीता है, जब हम किसी महापुरुष के पास जाते हैं जो वैराग्य से संयुक्त हैं, त्यागी हैं, वो जब कथा बोलते हैं तो हमारा शोक दूर हो जाता है। इसलिए सीता जी का भी दुख दूर हो गया। तो ऐसे ये राम की कथा है, अधिकारी के लिए है। और ये एक तो कथा होती है कि बाहर हम जो कुछ सुनते रहते हैं, तो वो भी एक कथा है, कहाँ सुने अनुमोदन करई ते गोपदे भवने तरई। थोड़ा सहारा मिलता है, लेकिन वास्तविक कथा क्या है, जब को महापुरुष मिल जाते हैं
जो शंकर स्वरूप में सदगुरु, उनके द्वारा हमको जो उपदेश मिलता है इस रामचरितमानस का, जिसको हम ब्रह्म विद्या कहते हैं, वो ब्रह्म विद्या है, वो कथा है। जब उसके अनुसार हम मनन करने लगते हैं तो भीतर से जिनकी कथा है वो राम खुद जागृत होकर के जब बोलने लगते हैं तो असली कथा है। जब बोलने लगते हैं तो राम कथा भी की जितनी भी महिमा बताई गई, मुनि दुर्लभ हरि भगत नर पावै विनय प्रयास, और जो यह कथा निरंतर सुने मान विश्वास। इसमें भी वही बात बताई गई कि मुनियों को दुर्लभ हरि की भक्ति बिना प्रयास मिल जाती है, केवल कथा सुनते रहो। तो बाहर तो कथा सुनते ही रहते हैं लोग, किसी को दुर्लभ हरि की भक्ति मिली आज तक? नहीं मिली। लेकिन जब भीतर से राम जागृत होकर के बोलने लगे और साधक उस कथा को सुनने लगे भक्त, तब धीरे धीरे सुनते सुनते आचरण करेगा, जैसे सुनेगा वैसा भगवान उससे आचरण कराएंगे। और एक समय आता है कि जैसे भगवान के निर्देशन में चलते चलते सोई जाने जे देव जनाई जानत तुम्हें तुम्हें हो जाए, वह भक्त भी भगवान का स्वरूप हो जाता है, अर्थात भगवान की भक्ति को प्राप्त कर लेता है। भक्ति माने जुड़ना, विभक्त माने अलग। जब भगवान की वाणी से जुड़ गया, भगवान जो बोल रहे हैं भीतर से उसको जब सुनने लगा, समझने लगा, तो वहाँ से भक्ति की शुरुआत है। और भगवान के बोलने के अनुसार चलते चलते ऐसी स्थिति आ गई कि बोलने वाले परमात्मा को प्रत्यक्ष देख लिया, तो वो भक्ति की पराकाष्ठा है। तो इसलिए कहा गया कि जो यह कथा निरंतर, जो निरंतर सुनता है, क्योंकि भगवान जब भीतर से जागृत हो जाते हैं, बोलने लगते हैं, तो क्रम नहीं टूटता है, निरंतर बोलते रहते हैं। बाहर की कथा कोई निरंतर कैसे सुनेगा? बाहर की कथा निरंतर कैसे सुनेगा? 7 दिन में 8 दिन में ख़त्म हो जाएगी, फिर अपना घर का काम नहीं करेगा। तो निरंतर वही सुन सकता है जिसके अंदर भीतर से राम जागृत होकर के बोलने लग गए, असली राम कथा। तो निरंतर सुनने का परिणाम क्या होता है कि भक्ति प्राप्त हो जाती है। भक्ति माने परमात्मा में विलय प्राप्त कर लेता है, परमात्मा से जुड़ जाता है। तो ये अंदर की राम कथा है, जो जागृत हो गई तो फिर निरंतर उसका क्रम नहीं टूटता है। बस साधक उसको मन से इंद्रियों को संयमित करके जैसे जैसे सुनता जाता है, भगवान के आदेश को पालन करता जाता है, एक दिन भगवान की प्राप्ति कर लेता है, भक्ति की प्राप्ति हो जाती है। तो ये राम कथा है। बोलिए श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय।